बंद करो, मुझे अपना फेमस ब्लॉग शूट करना है। क्या दिक्कत है आपको? आपको क्या दिक्कत है? सुबह आप मेरे मुंह पे लाइट कैसे जला के गए? बताओ। नहीं, आपकी नींद पूरी हो जाती है तो क्या पूरी दुनिया की नींद पूरी हो जाती टाइम है? पे सो जाता फिर भी तुम्हें सुबह आप कितने बजे उठे लेट थे? उठना है। सो के कितने बजे उठे थे आप खुद? मैं 11 बजे उठ गई थी मैंने। तो ज़रूरी है आपकी आप तो नींद, सो रहे थे, आपकी मैंने नींद क्या 11 बजे पूरी हो गई तो क्या हमारी भी नींद पूरी हो जाएगी 11 बजे? वैसे तो आप 2 बजे 3 बजे सो के उठते हो। आज क्या हो गया था आपको? आज कौन सी देवी आई थी आपके सपने में जो आप सीधा 11 बजे ही सो के उठ गए? चलो ठीक है, आप उठ गए, मम्मी उठ गई, तीसरा बंदा सो रहा है, आप उसके मुंह पे लाइट जला के चले गए। तमीज़ नहीं है आपको, संस्कार नहीं सिखाए आपको। ये संस्कार दिए हैं हमने आपको। वाई क्यों करते हैं आप ऐसे? आपसे ज्यादा संस्कार। नहीं, ये संस्कार है किसी के मुंह पे लाइट जला के चले जाओ, सोते इंसान को ऐसे जगा के जाओ। आ जाओ चाय पी लेते हैं, आ जाओ। नहीं, चाय तो हम पी लेंगे, चाय तो मम्मी ने बना दी। चाय पी लेंगे, चलो। तुम कितने बजे उठी थी मम्मी? तुम कितने बजे सो के उठी थी? अपना बताओ क्यों? हाँ लेट हो गई। कितने बजे सो के उठी? टाइम नहीं लगा। मैं तो 2 बजे सो के उठी हूँ, और बताओ। वो भी मैं थोड़ा सा और सोना चाहती थी, पर तुमने जो मेरे मुंह पे लाइट जला के गए हो ना, उस वजह से मेरी नींद खराब हो गई। तुम कितने बजे सोए रात को क्यों? मैं तो 2:30 बजे सो गए थे आराम से, तो सुबह कितने बजे उठना चाहिए? 2:30 बजे तुम्हारे फरिश्ते भी सोए थे जो मेरी नींद देख रहे थे। हाँ जी, तुम मैं सो गई थी। तो दिन की शुरुआत करते हैं। आई, बुढ़ापा आ गया, थोड़ी सी कमजोरी आ गई है राजी लेनी है शरीर में। आज ही ऐसा तो- हिंदी है। चुप जाओ भी 2 मिनट, आप बताओगे? हम बताएंगे। हाँ आज शाम को हम लोग जाएंगे, राखी देखेंगे, मतलब शुरुआत ही नहीं करने दे रहे। क्योंकि आज छुट्टी है उसकी, तो आज साथ में जाके राखी दे के आएंगे। अरे वो तो ठीक है, पर ब्लॉग की स्टार्टिंग तो करने दो। आपने तो कर दी ना मेरा मुंह दिखाकर। नहीं, अब तो मैं आगे की चीज़ें बोल लूँ? हाँ बोलो। बोल लूँ ना? हाँ, तो मैं कहा थी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दिन की शुरुआत करते हैं नाश्ते के साथ। नाश्ते में हमारे है चाय और ब्रेड। और वही तो बात है ना, ये बदतमीजी पे उतर जा। आज ये घर पर है, आज आपको पूरा फुल एंटरटेनमेंट मिलेगा, ठीक है। मेरा परसों तरसों का ब्लॉग थोड़ा बोरिंग था, सॉरी परसों का नहीं, कल का ब्लॉग मेरा बोरिंग था, पर आपको आज का ब्लॉग आपको सही दिखेगा। आप बोर नहीं होंगे, आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि आज ये घर पर है तो चीज़ें आपको देखने को मिलती रहेगी। बाकी चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। मैं नाश्ता करती हूँ, फिर हम नहा धो के फ्रेश होके आपसे मिलते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ लंच में क्या है, डिनर में क्या है। आज मम्मी हमें क्या खिला रही हैं लंच में और डिनर में, ना मम्मी? राजमा चावल। ये तो लंच हो गया, रात को क्या बनेगा? दाल चावल। रात का सोचेंगे। बस सोचने में ही हमारी ज़िंदगी निकल जाती है। पर मैं आपको बता सकती हूँ, रात को खाने में दाल चावल ही मिलेगा, ठीक है। तो एक टाइम मम्मी हमें कुछ अच्छा खिला देती हैं, और एक टाइम हमें दाल चावल। मतलब दाल चावल हमारा डेली का है, जो क्योंकि बच्चे कुछ हो ना हेलो, वो भी दाल चावल की वजह से बचे हो, वरना आपका कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्या नहीं हो पाएगा? हाँ। क्यों, सेहत क्या दाल चावल से ही हाँ बनती है? जी, सेहत दाल चावल से बनती है। ये सब आपके मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है कि तो दाल आप चावल बताओ से किससे ही। बनती है? आलू सोयाबीन, हाँ, सोयाबीन, तो खाओ भिंडी, बना के। ठीक है, पालक पनीर, पालक। ठीक है। और क्या होता है, मतलब और भी कई सारी चीज़ें होती है खाने पीने की, ज़रूरी नहीं है मार्केट में ये सब आती है, ठीक है। कभी राजमा चावल, कढ़ी चावल, कढ़ी नहीं बन रही काफ़ी दिनों से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है खाने पीने की। बाकी मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में नाश्ता करने के बाद, फिर हम आपको दिखाते हैं आज का दिन हमारा। तमीज़ नहीं है आपको? नहीं। मार्केट जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हो मार्केट? शॉपिंग। राखी की शॉपिंग अभी से क्यों कर रहे हो? अभी तो राखी आने में 5 दिन है। आप बताओगे? हाँ जी, हम बताएंगे। पहना क्या आपने? और पीछे हो ना, कपड़े तो दिखाओ अपने। कुछ भी पहन लेते हैं हम। हम सिर्फ ऑफिस जाने के लिए
बाकी हम ऐसे रहते थे लाल। मम्मी भी रेडी हो गई है। मम्मी तुमने क्या पहना दिखाओ। मार्केट जाने के लिए मम्मी अच्छे से रेडी हो जाती हैं। बाकी जब मम्मी घर पे होती हैं, ठीक लग रहा है? हाँ जी ठीक लग रहा है। कॉटन के सूट तो अच्छे ही लगते हैं। हाँ हाँ बढ़िया। ध्यान से जाना, ध्यान से आना। बाय बाय। हाँ जी, तो आपने देखा कि ये लोग गए हैं मार्केट, क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है। रक्षाबंधन की कुछ चीज़ें लेनी थी, राखियाँ लेनी थी और माधव के लिए भी राखी लेनी थी, ड्रेस लेनी थी हमारे ठाकुर जी के लिए। तो अभी पूरा जो घर है कुछ इस हालत में है, थोड़ा बिखरा हुआ है, आप देख सकते हो। कुछ ये हालत हो रखी है। किचन गंदा हो रहा है हमारा। अभी झाड़ू पोछा करूँगी मैं। बर्तन मैंने धो के रख दिए हैं और इस कमरे की हालत भी कुछ ऐसी हो रही है। तो अभी मैं साफ़ सफाई करूँगी। अभी तो एकदम से नहीं कर सकती, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जब घर में कोई भी जब घर से किसी भी काम के लिए निकलता है तो झाड़ू पोछा ये सारी चीज़ें नहीं करते, मतलब निकलते ही नहीं करते। 10 मिनट या 15 मिनट बाद रुक के फिर साफ़ सफाई करते हैं। कहते हैं, बड़े बूढ़े कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है अभी मुझे तो नहीं पता, कुछ तो रीज़न होगा। तो इसलिए अभी मैं 10-15 मिनट रुक के फिर मैं झाड़ू पोछा जो भी है ये सब मारूंगी, क्योंकि बहुत गंदा हो रहा है, सफाई करनी है। फाइनली जो झाड़ू पोछा तैयार था मैंने अब कर दिया। घर साफ़ सुथरा हो चुका है और मैं आपको दिखाती हूँ जब घर साफ़ सुथरा हो जाता है तो कैसा लगता है। ये देखिए, यहाँ जो मैट बिछी हुई थी और लैपटॉप जो लगा हुआ था मैंने वहाँ उस वाले रूम में सेट कर दिया है। ठीक है, बेड जो बिखरा हुआ था मैंने सब समेट दिया। लाइट ऐसी क्यों हो रही है? हाँ, जो बेड बिखरा हुआ था मैंने सब समेट दिया है और आपको दिखाती हूँ। ये जब झाड़ू पोछा लग जाता है ना, घर बड़ा अच्छा लगता है, एकदम साफ़ सुथरा सा। यार इस अलमारी का मैं कुछ नहीं कर सकती, ये अलमारी हमेशा ही ऐसी बिखरी हुई रहती है और ये फ्रिज के ऊपर भी सामान हमेशा ऐसे ही रहता है, तो इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकती। ये सामान हमेशा ऐसे ही रहेगा। और यहाँ मैंने मैट बिछा दिया है, वो लोग आएंगे आराम से अपना तो इधर ही बैठ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना एसी भी लगा हुआ है तो यहाँ पे गर्मी नहीं लगेगी ज़्यादा। और वो वाला रूम ना हमेशा वो रहता है, मतलब गर्म रहता है, क्योंकि बालकनी भी उसी रूम में है, तो इस करके ये वाला रूम बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। झाड़ू पोछा लग जाता है तो बड़ा साफ़ सुथरा लगता है यार घर। हाँ, तो अब देखते हैं ये लोग कब तक आएंगे। बाकी मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ, पानी वानी पी लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गई। मेरी हालत ख़राब हो गई यार, झाड़ू पोछा मारने में मेरी हालत ख़राब हो जाती है। बर्तन भी धोते मैंने, वैसे याद दिलाती हूँ। हाँ, तो अब देखते हैं, एक बार इनको फ़ोन करके पूछती हूँ कहाँ है, किधर है, आने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अगर मैं नहाने घुस गई तो फिर गेट खोलने की दिक्कत हो जाएगी। गेट कौन खोलेगा? तो एक बार अब मैं इनको फ़ोन करती हूँ, पूछती हूँ इनको कितना टाइम लगेगा आने में। अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर मैं नहाने घुस जाऊँगी, और अगर जल्दी आ रहे होंगे तो मैं थोड़ा सा वेट कर लूँगी, क्योंकि माधव को भी नहलाना है, उनके भी कपड़े चेंज करने हैं। तो अब मैं एक बार इनको कॉल करती हूँ और पूछती हूँ कितनी देर में आएंगे। हाँ जी, तो नहा धो के मैं अपना रेडी हो गई हूँ। रेडी क्या, मतलब कपड़े मैंने चेंज कर लिया और ये लोग मार्केट से आ गए हैं। जो भी इनको सामान लाना था ले आए हैं। मैंने माधव को नहला कर उनके कपड़े चेंज कर दिए हैं और खाने का दिन का जो हमारा खाना था, जो हमारा लंच था, इन लोगों ने तो बाहर से अपना डोसा खा लिया और मेरे लिए चाउमीन लेकर आए हैं, और वो मैं अभी थोड़ी सी गरम मैंने करके रखी है, अभी मैं निकाल के खाऊंगी। और माधव को मैंने रेडी कर दिया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। आज हमारे माधव ऐसे लग रहे हैं। आज उनको मैंने येलो ड्रेस पहनाई है। आज मैंने श्रृंगार किया है, वैसे ही रोज़ मम्मी ही करती हैं मॉर्निंग में, पर आज मैंने श्रृंगार किया है। और टाइम आप देख सकते हैं क्या टाइम हो रहा है, शाम के। और अब मैं खाना खाऊंगी, और जो मेरा खाना है आज का वो है ये चाउमीन। मैं चाउमीन खाऊंगी। अब चाउमीन खाने के बाद जो राजमा चावल थे वो तो हमारे ऐसे के ऐसे रह गए, तो अब वो हमारा डिनर होगा। डिनर में अब हम वही खाएंगे जो हम दिन में खाने वाले थे।
बाकी अब मैं अपनी चाउमीन निकालती हूँ, चाउमीन खाती हूँ, चीकू नहा ले, फिर मैं आपको सामान दिखाती हूँ कि ये लोग मार्केट से क्या क्या सामान लेकर आए हैं। हम 2-3 चीज़ें लाए हैं, ज़्यादा तो नहीं लाए। वैसे तो मेन हमें लाला की ड्रेस लेनी थी रक्षाबंधन के लिए और राखी लेनी थी, है ना। तो राखियाँ लाए हैं और लाला की ड्रेस। वरना आवाज़ आती है फ़ैन की। तो सबसे पहले हमें मंदिर में बिछाने के लिए कपड़ा लेना था, ठीक है। अभी तो ऑलरेडी बिछा हुआ है, पर एक और लेना था। तो ये हमने एक जगह से लिया है। ये वाला कपड़ा मुझे पसंद आया, बाकी महंगे महंगे थे। तो ये मंदिर में बिछाने के लिए लिया। खुशबू अच्छी है। ये वाला कपड़ा और एक इसी दुकान से हमने फिर ये वाली ड्रेस ली, लाला की येलो कलर की ड्रेस है ये। सुंदर लग रही है। हमारे लड्डू गोपाल 2 नंबर के हैं, तो 2 नंबर की ड्रेस है ये। और 2 पगड़ियाँ मैंने ले ली, जैसे एक पटका बनता है ना, तो वो बांधते हैं पटका, तो ये पटकी बंधी हुई पगड़ी है। ये अच्छी लग रही है, जब मल्टी कलर वाली। घर पे जब ये कुछ सादा सा पहनेंगे ना, और इसमें मोर पंख बना हुआ है, तो कुछ सादा सा पहनेंगे तो उस पर ये बहुत प्यारा लगेगा। तो ये मैंने अलग से ऐसे ले लिया है। इसके साथ का मुकुट हम दूसरा लाए हैं। बड़ा कंफ्यूजर होता है यार, मतलब इनकी ड्रेस चूज करने में 2 दुकानें 3 दुकानें घूमी हूँ, तब जाके समझ आई ये चीज़ें। एक मुकुट ये है और इसके साथ के लिए मुझे ये पसंद आई। बाकी इसके साथ की येलो एकदम मिल नहीं रही थी, क्योंकि मस्टर्ड येलो है तो मिल नहीं रहा था। तो ये इसके साथ का मुकुट है, ये पहनाएंगे। तो ये पगड़ी अलग से ली है? हाँ, ये पगड़ी अलग से ली है। अच्छा, सुंदर लग रही है। मुझे पर वो मल्टी कलर वाली बहुत प्यारी लग रही है, छोटी सी। हाँ, ये भी अच्छी है। और ये पूरा इनका, इसमें पूरा ड्रेस है, पूरा इसमें ये पगड़ी है और ये इनकी ड्रेस है, ये इनकी ड्रेस है, ये लहंगा टाइप का है। और ये चोली है इनकी, ये माला इसी के साथ अटैच है। ऐसे करके पहना दो तो। और ये साइड में लटकन लटकन दिखाइए जरा। लटकन भी मिले हैं इसके, तो लटकन के हिसाब से, या फिर जैसे मतलब ऐसे करके पहनाते हैं ना, ये लहंगा चोली और ये ऐसे करके पहना दो, माला टाइप हो जाएगी, या लटकन पहन बना दो। ये चीज़ें हैं, ये पूरा इनका सेट है। और ये इसकी पगड़ी है, दिखने की पगड़ी। ये हम पहनाएंगे रक्षाबंधन पे, ग्रीन कलर है। और या फिर येलो भी पहना सकते हैं, जो ज़्यादा बेस्ट। मैं तो दोनों पहनाने नहीं, ये राखी में पहनाएंगे। राखी में तीज वो रहता है। हाँ, सावन राखी का लास्ट सावन का दिन होता है, तो शायद ये ग्रीन ही पहनाएंगे उस दिन हमने। ग्रीन, हाँ। तो ये लिया है हमने। राखी पे वैसे येलो भी पहना सकते हैं, येलो ज़्यादा प्यारी लग रही है मेरे को तो, येलो वाली ड्रेस। नहीं तो हम ये वाला पहनाएंगे और जन्माष्टमी में ये पहनाएंगे। येलो। हाँ, देखते हैं कौन सा पहनाएंगे। जन्माष्टमी के लिए शायद और हैवी ड्रेस लाए। अभी ये है, क्या पता जाए दोबारा तो नई ड्रेस लाएंगे। बाकी ये भी मैंने एक त्योहार के लिए रख लिया, ये भी हैवी है, पकड़ने में भी हैवी लग रही है। सुंदर लग रही है वाली ड्रेस। और बाकी राखियाँ लाए हैं हम। मैं नीचे ही बैठ जाती हूँ। ये राखी लाए हैं, ये भाभी के लिए एज अ ब्रेसलेट पहन लेंगी वो, है ना। ये कन्नूर में अपनी भाभी को बांध देंगे, और ये मम्मी अपनी भाभी को बांधेगी। मम्मी बहुत कंफ्यूज रहती है मम्मी देखती है क्यों मतलब कंफ्यूज ही रहती है। मैंने कहा ले लो यार, बहुत कंफ्यूज रहती है। उनको बेस्ट चाहिए होता है ना, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज रहती है। क्या लूं। मैंने तो ये दोनों देखे, मैंने कहा आजकल का कलर भी है, ब्लू भी है, पिंक भी है, तो जो उनको पसंद आएगा दोनों कलर ले लिए। बांधना तो एक ही को है हमें, तो उनको जो पसंद आएगा वो कलर पहन लेंगी। एज अ ब्रेसलेट है ये। और ये चूड़ी में बांधने वाला मम्मी ने अपनी भाभी के लिए लिया है। बाकी ये छोटी छोटी राखियाँ हल्की हल्की ये ले ली है, जैसे कि भतीजे को पहना छोटे बच्चों को भी हम लोग बांधते हैं, भाई बहन के बच्चों को। तो ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी के लिए भी लिए। ठाकुर जी के लिए भी डिसाइड करूंगी कौन सी वाली मैं उन्हें बांधूंगी, सबसे बेस्ट जो होगी वो ठाकुर जी को बांधूंगी। बाकी ये सारी मैं बहुत कंफ्यूज थी, तो मैंने तीनों का मैंने कहा ये तीनों दे दो। और इसमें श्री राम लिखा है, थोड़ा क्लोज आके दिखा दो। ये 4 राखी एक जैसी हैं, 3 श्री राम लिखा है इनमें।
और मैं भी मैं ठाकुर जी को यही बांधूँ, क्योंकि इसमें कान्हा जी बने हैं, ठाकुर जी ही बने हैं। थोड़ा क्लोज। तो इस ये वाली में बांधूँ। प्यारी लग रही है अभी। और इसमें श्री राम लिखा है, तो ये तो दिखा दी। बाकी इसमें गणेश जी बने हुए हैं। तो देखते हैं किस किस को कैसे बांधेंगे। काफ़ी राखियाँ ले ली हैं, कम तो पड़नी नहीं चाहिए। बस यही लिया है हमने। ये तो हमारा राखी का हो गया, ठाकुर जी के कपड़े और ये ब्रेसलेट्स और राखी। बाकी ये हमने चद्दर ली थी, ये हमने चद्दर ली है। एक ये चद्दर ली है, ये सिंगल बेड की चद्दर है। अच्छा। और इसमें 2 तकिया के पिलो कवर है इसमें। पिलो कवर्स हैं। एक ये है और एक ये है, 2 चद्दरें लिया हमने। मुझे तो ये पसंद आई। हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, मुझे ये देखते ही पसंद आ गई पहली नज़र में। मैंने कहा ये तो डन ही है। बाकी दूसरी चॉइस करने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो दूसरी ये वाली ली है। बस और तो कुछ नहीं लिया। बाकी खाया है हमने वहाँ पे डोसा बैठ के, बस बाकी तो और कुछ नहीं लिया है। जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने राखी इनको लेनी थी, इन्होंने एक्स्ट्रा सामान जो भी है कुछ लिया नहीं है। लिया है तो खाली वही है, पिलो वगैरह के कवर है और बेडशीट वगैरह है। बाकी आगे अब हमारा जो लंच तो आपने देख लिया, मैंने आपको दिखा दिया। रही बात डिनर की, तो डिनर में अब हम वही राजमा चावल खाएंगे जो हमें दिन में खाना था। फिर राजमा चावल खाने के बाद हम ब्लॉग का एंड करते हैं। मुझे लगता है कि ये वाला ब्लॉग भी कुछ ज़्यादा ही मिनट का बन गया है। इसको मैं थोड़ा सा एडिट करूँगी, कोशिश करूँगी कि थोड़ा कम मिनट का बने, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है, तो थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा तो लग रहा है। सब्जी का नाम क्या है? ये राजस्थानी आदि मैंने इंस्टाग्राम से लिखी है। चलो, इसमें मैंने सोयाबीन डाला है। सोयाबीन तो दिख नहीं रहा कहीं। सोयाबीन लिए थे, टमाटर और मिर्ची। ये अब मैं चावल के साथ खाऊंगी। राजमा चावल का क्या होगा? राजमा चावल आप खा लें। ये मेरा मन कर रहा था कुछ अच्छा सा खाने का। चीज़ भी डाली है इसमें। बना तो बढ़िया है वैसे, अच्छा बना है। चलो, ऐसी नई नई चीज़ें सीखते रहा करो तुम। आप बताओ। हाँ, हम बताएंगे आपको। मन करे तो मैगी भी बना सकते हो। नहीं नहीं, मैगी अब देखो हेल्दी खाना खाने लगे हम लोग। प्याज की सब्ज़ी हेल्दी होती है। ये प्याज की सब्जी फिर भी हेल्दी। अच्छा गाइस, अगर आपको इसकी आवाज़ आ रही हो ना तो प्लीज़ इग्नोर करना थोड़ा। अब खाऊंगी मैं चावल। चावल के साथ खाने के लिए बनाई है ये तो। रोटी के साथ भी खा सकते हो। रोटी अगर रखी है आपकी तो खा लो। चलो, बढ़िया है। तो मैं भी खाना लेकर बैठ गई हूँ। वैसे ही मैंने चाउमीन अभी थोड़ी देर पहले फिर दोबारा खाई थी, तो मेरा पेट अभी फुल है। वैसे भूख तो नहीं है मुझे ज़रा सी भी, पर फिर भी मैं थोड़ा सा खा रही हूँ और थोड़ा ही लेके बैठी हूँ। वैसे मैं ज़्यादा लेके नहीं बैठी। सोचा मैं थोड़ा सा चख लेती हूँ इसने कैसी बनाई है सब्ज़ी, क्योंकि अभी जब इसने स्टार्टिंग में चखाई थी तब तो अच्छी लग रही थी। तो अभी मैं थोड़ा सा ही खाऊंगी और फिर मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। और ये ब्लॉग मैं कल तक अपलोड करूँगी। सुबह तक अपलोड करूँगी, मतलब 12 से पहले मैं अपलोड कर दूँगी ये वाला ब्लॉग, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल। अब तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। यहाँ तक मेरा ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी कल मिलते हैं एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल। आप कुछ कहना चाहेंगे? गुड नाइट। इतना गंदा गुड नाइट बोला। हालत देखो, पूरी कांताबाई उनके घूमती है। तमीज़ आपको है नहीं बिल्कुल भी। हाँ, आपको बहुत है। बदतमीज। कल मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।